बहुत बड़े नेता थे और बहुत बड़े समाजवादी थे। आज जो समाजवादी विपक्ष की भूमिका में है और सत्ता पक्ष के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लोकनायक जयप्रकाश नारायण नारायण ने ये बात बताई थी, जनता को, आम जनमानस को बताई थी कि गरीबी कभी जाति पात भेदभाव नहीं करती है, वो किसी के भी साथ हो सकती है। उन्हीं गरीब सवर्णों को सरकार ने एक आरक्षण दिया और उस आरक्षण में लंगड़ापन लगा दिया, टेमापन लगा दिया, और उन्होंने अभी तक उसमें आयु सीमा में छूट नहीं दी। सबसे ज़्यादा नुकसान उठाने को मिलता है, सबसे ज़्यादा तो उसमें उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो कांस्टेबल की भर्ती में सबसे ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता है। उसमें आप देखोगे कि 18 से 22 वर्ष, मैं आपको बता दूं कि 12वीं तक की जो परीक्षा होती है उसको पास करने में कोई कोई बच्चा 20 साल लगा देता है। क्यों लगा देता है? देर से उसकी पढ़ाई शुरू होती है और तमाम चीज़ें। फिर उसके बाद मान लीजिए वो जब इंटर किया और उसके बाद में फिर वैकेंसी 5-5 साल के गैप में आती है। तो ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने पुलिस में जा कर के खुद को प्रदेश के प्रति समर्पित होकर के जन सेवा करने की सोच रखता है, वो फार्म ही नहीं भर पाता है। उसके सपने उसके आंखों में ही रह जाते हैं और धीरे धीरे आंसू के साथ में ढल जाते हैं। यही कारण होता है कि युवा कुंठा का शिकार हो जाता है और देर सवेर आपको ये घटनाएं सुनने को मिलती है कि कोई फांसी लगा के खुद की जान को खत्म कर दिया और तमाम ऐसी चीज़ें। लेकिन सरकारें हैं कि उसको अपने चुनाव से मतलब होता है, अपने फ़ायदे से मतलब होता है, उसको कोई मतलब नहीं है कि क्या करे क्या ना करे। आपने देखा होगा दरोगा के अभ्यर्थी कितने परेशान हुए। मैं ये कहना चाहता हूँ सभी के सभी अभ्यर्थियों को, चाहे वो आप एससी से हो चाहे वो आप एसटी से हो, आपको भी पता है, ओबीसी को भी पता है कि गरीबी और अमीरी दो के दोनों सभी के सभी जातियों में है। और जो सामाजिक पिछड़ापन है, सामाजिक पिछड़ापन, मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आपका कोई समाज नहीं है। वास्तव में आप भी सामाजिक पिछड़ेपन के ही शिकार रहेंगे। ये भी बता दें आपको कि आपको गदली निगाहों से देखेंगे, तो क्यों ना आप उस गरीब सवर्णों को भी अपने इस खेमे में रखें और सभी के सभी लोग एक छात्र ग्रुप में उठ करके उनके आयु सीमा में छूट का जो आवाज़ है उसका आवाज़ बने, उसकी उनके आवाज़ों को बुलंद करें। ये मेरी विनम्र अपील है। कोई भी अभ्यर्थी हो, कोई भी छात्र हो, इस बात को अगर सुन रहा है, समझ रहा है, तो निश्चित तौर पर इसको शेयर करेगा। आप इसको खुद में शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, जिससे कि उनको कुछ ना कुछ लाभ मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।